इस तरह के प्रश्न सभी सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सेल्यूकस द्वारा पराजित हुआ था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. विक्रमादित्य, सी. चाणक्य, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 2, वंदे मातरम किसने लिखा? ए. रवींद्रनाथ टैगोर, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 3, 1946 में तेभीगा आंदोलन कहाँ हुआ था? ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. बंगाल। उत्तर डी. बंगाल। प्रश्न 4, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? ए. 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, बी. 1857 का विद्रोह, सी. 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। प्रश्न 5, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ए. 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी, बी. 1857 का विद्रोह, सी. 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। प्रश्न 6, प्लेसी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. पश्चिम बंगाल, डी. कर्नाटक। उत्तर सी. पश्चिम बंगाल। प्रश्न 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया? ए. अफगानी, बी. मुगल, सी. ब्रिटिश सेना, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. अफगानी। प्रश्न 8, हर्ष की राजधानी का क्या नाम था? ए. कन्नौज, बी. कानपुर, सी. लखनऊ, डी. गया। उत्तर ए. कन्नौज। प्रश्न 9, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का क्या नाम था? ए. फाहिन, बी. हवेन त्सांग, सी. हिकारू, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. हवेन त्सांग। प्रश्न 10, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? ए. थाईलैंड, बी. सिंगापुर, सी. रूस, डी. जर्मनी। उत्तर बी. सिंगापुर। प्रश्न 11, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली फूली? ए. दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, बी. 5वीं शताब्दी, सी. 3015 ई. पू, डी. 10वीं शताब्दी। उत्तर सी. 3015 ई. पू। प्रश्न 12, मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक महान, सी. समुद्रगुप्त, डी. हर्ष। ए. चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 13, मुगल साम्राज्य किस सम्राट के शासन में अपने चरम पर पहुंचा? ए. बाबर, बी. अकबर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। उत्तर बी. अकबर। प्रश्न 14.1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है,
किस औपनिवेशिक शक्ति के शासन के विरुद्ध था? ए. पुर्तगाली, बी. फ्रेंच, सी. ब्रिटिश, डी. डच। प्रश्न 15। इंडिका किसने लिखी? ए. फाहियान, बी. क्यंत्सांग, सी. मेगस्थनीज, डी. कालिदास। उत्तर मेगस्थनीज। प्रश्न 16। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? ए. धार्मिक स्थिति, बी. आर्थिक स्थिति, सी. ग्रामीय सभ्यता, डी. नगर योजना एवं वास्तुकला। उत्तर नगर योजना एवं वास्तुकला। प्रश्न 17। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? ए. गाय, बी. बैल, सी. भैंस, डी. घोड़ा। उत्तर बैल। प्रश्न 18। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं? ए. कौटिल्य, बी. नागार्जुन, सी. बाणभट्ट, डी. मेगस्थनीज। उत्तर कौटिल्य। प्रश्न 19। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया? ए. प्राचीन पाषाण युग में, बी. मध्य पाषाण युग में, सी. नव पाषाण युग में, डी. ताम्र पाषाण युग में। उत्तर प्राचीन पाषाण युग में। प्रश्न 20। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। उत्तर महाराष्ट्र। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए. गुप्त, बी. कुषाण, सी. मौर्य, डी. चालुक्य। उत्तर मौर्य। प्रश्न 22। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ए. ब्राह्मी लिपि में, बी. हिंदी देवनागरी लिपि में, सी. भोजपुरी लिपि में, डी. संस्कृत में। उत्तर ब्राह्मी लिपि में। प्रश्न 23। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए. शातकर्णी, बी. पुलमावी, सी. सिमुक, डी. गौतमीपुत्र शातकर्णी। उत्तर सिमुक। प्रश्न 24। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था? ए. जुआ, बी. संगीत, सी. शिकार, डी. घुड़सवारी। उत्तर सी. शिकार। प्रश्न 25। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? ए. घोड़ा, बी. कुत्ता, सी. भेड़, डी. बकरी। उत्तर भेड़।